एक जंगल में एक कौवा रहता था। जब वह बड़ा हुआ तो उसे एक हिरण जंगल में घास खाता हुआ दिखाई दिया। कौवा बहुत समझदार था। वह पेड़ पर बैठकर हिरण से बातें करने लगा। कौआ, कैसे हो हिरण भाई? हिरण, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? कौआ, मैं बहुत दिनों से तुम्हें यहाँ आते देख रहा हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हिरण, हाँ क्यों नहीं, मैं तुमसे अवश्य दोस्ती करूंगा। आ जाओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घुमाने लग जाता हूँ। कौवा हिरण की पीठ पर बैठ जाता है। हिरण तेजी से दौड़ने लगता है। कौवा को बहुत मजा आता है। कौआ, भाई मुझे उड़ने में मजा आता था, लेकिन जमीन पर दौड़ने का अलग ही मजा है। उस दिन से हिरण कौवे को दिन भर अपनी पीठ पर बैठाकर दौड़ता रहता था। उसके बाद दोनों उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते। शाम के समय हिरण अपने झुंड में वापस चला जाता। एक दिन जब हिरण झुंड में वापस जा रहा था तो एक सियार उसे देखता है। सियार के मुंह में पानी आ जाता है। सियार, मन ही मन, अगर ये हिरण मुझे खाने को मिल जाए तो मेरा पूरा परिवार कई दिन तक इसे खाता रहेगा और मुझे किसी दूसरे जानवर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसे पकड़ूं कैसे? यह तो बेहद तेज है, तेजी से भाग जाएगा। अगले दिन सियार एक योजना बनाता है कि किसी तरह इस हिरण से दोस्ती की जाए। अगले दिन हिरण जब कौवा से मिलने जा रहा था, रास्ते में उसे सियार ने रोका। पहले तो हिरण डर गया। सियार, डरो नहीं भाई, मैं तो तुमसे दोस्ती करना चाह रहा था। हमारी तुम्हारी कभी दोस्ती नहीं हो सकती। तुम हमारे शत्रु हो, तुम हमारे भक्षक हो। मौका मिलते ही तुम मुझे अपना शिकार बना लोगे। सियार, नहीं भाई, मैं वैसा नहीं हूं। मैं तुम्हारे साथ कभी विश्वासघात नहीं करूंगा। मेरा विश्वास करो। चलते चलते सियार और हिरण दोनों कौवे के पास पहुंच जाते हैं। कौवा, अरे भाई, आज ये साथ में किसे ले आए? हिरण, ये सियार मुझसे दोस्ती करना चाहता है। कौआ, भला शत्रु से भी कभी दोस्ती हो सकती है? ऐसी गलती कभी मत करना। हिरण कौवे की बात मानकर सियार को मना कर देता है। सियार, भाई, मैं तो केवल तुमसे दोस्ती कर रहा था। मैं और सियारों जैसा नहीं हूं, इसीलिए उन्होंने मुझे अपने झुंड से निकाल दिया है। अब तो मुझे जीवन भर अकेला ही रहना पड़ेगा। इस संसार में मेरा कोई नहीं है। हिरण, अगर ऐसा है तो मैं तुमसे दोस्ती कर लेता हूँ। यह सुनकर सियार बहुत खुश हुआ। इस तरह तीनों मजे से रहने लगे। एक दिन सियार ने हिरण से कहा, सियार, भाई, क्या यह सूखी घास खाते रहते हो? मेरे साथ चलो। यहाँ पास ही में नई ताजी फसल के खेत हैं। वहां मजे से खाने को मिलेगा। हिरण, नहीं भाई, यहीं ठीक है। अभी कुछ दिनों में नई हरी घास आ जाएगी। सियार, अरे, तब वापस आ जाना, मैं भी वापस आ जाऊंगा। हिरण सियार की बातों में आकर उसके साथ चल देता है। कौआ, हिरण भाई, जितना मिल रहा है उतने में सब्र करो, कहीं और मत जाओ। लेकिन हिरण नहीं मानता और सियार के साथ चल देता है। वहां से बहुत दूर जाने पर लहराते खेत नजर आते हैं। सियार, देखा भाई, मैंने कहा था ना कि मजा आ जाएगा, अब यहाँ मजे से खाओ। हिरण जल्दी से खेत में खाने पहुंच जाता है। कुछ ही देर में उसका पेट भर जाता है। पूरा दिन खेत में घास खाकर हिरण सियार के संग वापस कौवे के पास आ जाता है। इसी तरह कई दिन तक खेत में खाता रहता है। इधर खेत का मालिक किसान बहुत परेशान हो जाता है। एक दिन वह खेत में जाल बिछा देता है। हिरण जैसे ही घास खाने जाता है, जाल में फंस जाता है। हिरण, अरे सियार भाई, मुझे बचाओ, मैं फंस गया। कुछ देर आवाज देने पर सियार वहां आ पहुंचता है। हिरण को फंसा देखकर सोचता है, अब यह यहाँ से भाग तो पाएगा नहीं। रात को इस पर हमला कर दूंगा। जब घायल हो जाएगा तो जाल काटकर इसे घर ले जाऊंगा। आज तो मेरे बच्चों को इसे खाने में मजा आ जाएगा। कुछ देर में सियार हिरण के पास पहुंच जाता है। सियार, हरे हिरण भाई, यहाँ जाल में कैसे फंस गए? हिरण, अरे अब बातें मत करो, जल्दी से ये जाल काट दो। कहीं खेत का मालिक आ गया तो मुझे मार डालेगा। सियार, लेकिन भाई, मैंने तो बहुत दिनों से कोई शिकार नहीं किया। मेरे दांत पैने नहीं हैं। मैं अभी जाता हूं, दांतों को पत्थर पर घिसकर पैना कर लेता हूं। फिर सुबह आकर तुम्हें बचाकर ले जाऊंगा। यह सुनकर
हिरण को बहुत गुस्सा आता है और सियार वहां से कुछ दूर जाकर एक झाड़ी के पीछे छिपकर तमाशा देखने लगता है। इधर कौवा जब देखता है शाम होने को है, हिरण वापस नहीं आया, तो वह उसे देखने पहुंच जाता है। उसे जाल में फंसा देखकर कौवा उसके पास पहुंच जाता है। कौवा, हिरण भाई, मैंने मना किया था यहाँ आने को, और वो तुम्हारा दोस्त कहाँ है? हिरण, नाम न लो उसका, वह तो बहाना बनाकर चला गया। तुम यह जाल काट दो। कौवा, भाई मेरी चोंच से ये जाल नहीं कटेगा। तुम एक काम करो, यहाँ ऐसे सांस रोक कर पड़ जाओ जैसे मर गए हो। पेट को बाहर तक फुला लो और जब मैं शोर मचाऊं तब भाग लेना। हिरण ने ऐसा ही किया। कुछ देर में किसान खेत में आया। उसने देखा हिरण मरा पड़ा है। यह देखकर उसने जाल खोल दिया। वह जाल को समेटकर एक ओर रखने चल देता है। उसी समय कौवा तेजी से चिल्लाने लगता है। उसकी बात सुनकर हिरण तेजी से भाग लेता है। किसान पलटकर देखता है तो वह एक डंडा फेंक कर मारता है। हिरण तो भाग जाता है, लेकिन डंडा झाड़ी में छिपे सियार के सर पर लग जाता है, जिससे वह मर जाता है। यह देखकर कौवा और हिरण बहुत खुश होते हैं। दोनों अपने पेड़ के नीचे वापस आ जाते हैं। कौवा, भाई शत्रु जाति से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। शिक्षा, जैसे कितना भी गर्म पानी हो वह आग को बुझा देता है, उसी प्रकार शत्रु कभी दोस्त नहीं बन सकता।